सुप्रभात बच्चों। अभी तक हमने भारत की खोज में जो भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण था उसके बारे में जाना कि वह संस्कृति कैसे अपने आप में अद्भुत था और उसमें जो प्राचीन ग्रंथ थे अब हम उनके बारे में जानेंगे। हमने इसके पहले वेदों के बारे में जाना था और उपनिषद के बारे में। आज हम जानेंगे महाभारत, जो लौकिक संस्कृति ग्रंथ हैं उनके बारे में। तो उस समय दो भारत के महत्वपूर्ण और बड़े ग्रंथ थे जो कि जिनके बराबर का आज भी विश्व में कोई बड़ा महाकाव्य नहीं है। एक रामायण और दूसरा महाभारत, दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो शुरू करते हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महारचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ दो ग्रंथ हैं, रामायण और एक महाभारत। रामायण के जो नायक हैं वे राम हैं और वह ग्रंथ पूरे भारत नहीं विश्व में लोकप्रिय है। उसमें एक आदर्शवाद की कल्पना की गई है और उस आदर्शवाद से सभी बहुत प्रभावित हैं और उस आदर्श से प्रेम करते हैं। और उसी के बाद का एक ग्रंथ है महाभारत, जिसे विश्व की महत्वपूर्ण रचनाओं में स्थान दिया जाता है। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं और मिथक, बहुत कुछ है। और इसमें भारतीय राजनीति के भी दर्शन, मतलब राजनीति और सामाजिक संबंधों का जो दर्शन है वो अद्भुत है इस ग्रंथ में। और उस समय जो भारतीय विद्वान थे उन्होंने इसके मतलब जिस समय भारत का इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ आधुनिक समय में, तो इसका बहुत सारा प्रक्षिप्त अंश भी मिला, बहुत सारे इसके खंड खंड मिले। तो उसका भी दोनों सही ढंग से मिलान करके तब हमारे सामने इसको आज इसका वास्तविक रूप रखा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाहों का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका के साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। तो आपको पता होगा कि महाभारत काल के ही समय से ऐसा माना जाने लगा कि विदेशी लोग का भारत में आवागमन बढ़ गया। रामायण तक ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन महाभारत में मिलने लगता है। तो जो आर्य लोग थे, इसके पीछे कारण यह है कि उस समय जो आर्य थे और जो बाहरी लोग थे उनके रीति रिवाजों में बहुत साम्यता नहीं थी। जैसे आर्यों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था, लेकिन बहुपति प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसका उल्लेख है कि दशरथ जी ने 3 विवाह किया था, लेकिन हम महाभारत में देखते हैं कि महाभारत में जो नायिका द्रौपदी है उसके 5 पति होते हैं। तो यह जो रीति था यह आर्य रीति नहीं थी, यह जो बाहरी लोग आए थे यह उनके यहाँ प्रचलित रीति था। तो बहुत सारे उसमें बाहरी आक्रमणकारी या जो बाहर के जनजातियाँ और जो भी बाहरी लोग थे वे आए और आ करके इस धर्म में मिल गए। तो प्रारंभ में तो हम इस धर्म को वैदिक धर्म बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे सभी धर्म के लोग, सभी मतलब अनेकानेक जाति के लोग आए और इस धर्म में मिलते चले गए, तो इसने बहुत ही व्यापक, बहुत ही विस्तृत रूप ग्रहण कर लिया। और तब इसका नाम, जैसा कि उस समय वैदिक धर्म मानते थे, तब इसका जो नया नाम प्रचलित हुआ वह हिंदू धर्म हुआ।
यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं। इसलिए सबके अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृहयुद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज़ा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी की हुआ होगा। वह लड़ाई भारत और एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इस लड़ाई में एक अखंड भारत की अवधारणा शुरू हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न अंग समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। तो जो भारत है, इसका आपको पता ही है कि हमारे जो आदि पुरुष थे, दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और इसका बहुत पहले जो नाम था, जिसे हम एक और नाम जानते हैं, वह नाम था आर्यावर्त, अर्थात आर्यों की भूमि, जहाँ आर्य निवास करते थे। तो इस धर्म में जो विरोधी आए उनको भी इस धर्म ने अपना लिया और धीरे धीरे इस धर्म का बहुत विस्तार हो गया। तो जो रामायण है वह मूल रूप से आर्यों की कहानी है और इसमें आर्य दक्षिण भारत तक अपना विस्तार करते हैं। अर्थात राम अयोध्या के राजा थे और वे युद्ध करने सीता को रावण से मुक्त करवाने के लिए लंका तक जाते हैं। यह आर्यों की जो कथा है यह दक्षिण भारत तक पहुंचती है। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो यह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और यह लड़ाई जो लड़ी गई मूल रूप से महत्वाकांक्षा के लिए लड़ा गया। इसमें पांडव चाहते थे कि नहीं उनका एकाधिकार हो, कौरव चाहते थे कि उनका एकाधिकार हो। तो मूलतः पहली बार भारत को एक करने के लिए युद्ध शुरू हुआ। उसका मूल अवधारणा अखंडता था। उस समय जो भारत था उसका विस्तार अफगानिस्तान तक था। आपने सुना ही होगा कि उस समय जो हस्तिनापुर के महाराज थे धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गंधार नरेश की पुत्री थी। गंधार का भी वर्तमान नाम कंधार है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नहीं, जो बृहत्तर भारत था उसका विस्तार अफगानिस्तान तक था और जो हस्तिनापुर नगर था और इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था वही है। मतलब प्राचीन काल में भी जो दिल्ली है वह भारत की राजधानी हुआ करती थी। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं, प्रसिद्ध भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी बल दिया गया है। वह दिलचस्प है क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। तो हम जब महाभारत को देखते हैं तो महाभारत तो वैसे मूल रूप से एक
विराट युद्ध का ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे युद्ध लड़े गए और अंत में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जाता है जिसमें कि पूरे भारत के राजा शामिल होते हैं। तो इसी में एक दर्शन से संबंधित भाग है जिसे हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। इसमें जीवन जीने की जो कला है, कर्म पर जोर दिया गया है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का ही सम्मिश्रण समन्वय भगवत गीता में मिलता है। जब मनुष्य बहुत हताश और निराश होता है तब वो भगवत गीता के शरण में जाकर अपने समस्याओं को हल करना चाहता है। हमारे समाज में जो भी बड़े महर्षि या महापुरुष हुए, उन्होंने भगवत गीता को जरूर पढ़ा और उससे अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। तो जो भगवत गीता है उसमें मूल रूप से लोक मंगल की अवधारणा है कि कैसे आम जनता का भला हो सके। और ऐसा नहीं है कि उसमें इतना बड़ा युद्ध हुआ तो उसमें हिंसा पर जोर दिया गया है, अहिंसा पर वहाँ भी जोर दिया गया है। और इतना है कि जो धर्म है, धर्म की वहाँ एक बहुत ही अच्छी व्याख्या की गई है। और धर्म तो जो होता है वह मनुष्य की मांग के अनुरूप बदलता रहता है। यह टिकाऊ भी होता है और अपरिवर्तनशील भी होता है, लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार यह बदलता भी है। लेकिन इसके जो मूल सिद्धांत होते हैं वे नहीं बदलते हैं। मूल रूप से जो धर्म है और ये जो भगवत गीता है वह हमें आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। नियंत्रण कैसे रखना है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती ज़िंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोक मंगल पर बल दिया गया है, वह ध्यान देने योग्य है। तो महाभारत में तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें इसका जो श्लोक है वह भी 1 लाख माना जाता है। और इसमें जीवन के विविध प्रसंग दिखाई पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह बहुत ही यथार्थवादी ग्रंथ था जिसमें छल, कपट, षड्यंत्र, सब कुछ का मिश्रण है। धर्म, सत्य पर असत्य की असत्य पर सत्य का विजय आदि चीज़ हमें देखने में मिलता है। तो इसी का एक सिद्धांत है कि आप ऐसा आचरण मत करो जो आपको ही खुद के लिए स्वीकार्य न हो। आपको जो खुद बेकार लगे आप उस आचरण को बिल्कुल मत करो, क्योंकि जब आपको वह आचरण अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप दूसरे व्यक्ति के साथ भी उस आचरण को मत करो जो आपको ही अच्छा न लगता हो। और मूल रूप से इसमें लोक मंगल की बात की गई है। लोक मंगल पर बल दिया गया है किससे मनुष्य का कल्याण हो। महाभारत में कहा गया है जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ महाभारत में भी यह बात कही गई है कि भाई जिस काम को करने में आपको खुद ही शर्म आए, आपको अच्छा न लगे, आप उस काम को बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वह काम लोकहित में हो ही नहीं सकता। फिर कहा गया है सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन हैं। अब इसमें मनुष्य की सफलता के विषय में बात की गई है कि मनुष्य सफल कैसे होता है। तो इसमें बताया गया है कि सफल होने के लिए मनुष्य के अंदर सच्चाई होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, धर्म का निरंतर पालन करने वाला होना चाहिए, तभी उसे सफलता मिलता है। जाति और कुल से सफलता नहीं मिलता कि आपका जाति क्या है, आप सर्व किस कुल के हैं, उससे आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए तो भोगना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी धर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया। धर्म को सबसे ऊपर रखा गया है कि जो धर्म है वह जीवन और अमृत से भी बड़ा है। और अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो उस सच्चे सुख के लिए आपको दुख भोगना होगा, तभी आपको सच्चे सुख की अनुभूति होगी। अगर आपको लगातार सुख ही सुख मिलता रहे तो फिर आपको सुख की अनुभूति नहीं होगी, वह सुख भी नीरस हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि आपको दुख भी मिले। धन के पीछे दौड़ने पर
व्यंग किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। तो यहाँ पर महत्वाकांक्षा, लोभ के लिए भी व्यंग किया गया है कि अगर आप धन के पीछे भागेंगे तो जैसे रेशम के कीड़े का हाल होता है वैसे ही मनुष्य का भी हाल होता है। इसलिए धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। और एक और बात कही गई है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रगति है उसके लिए असंतोष होना ज़रूरी है। बिना असंतोष के प्रगति नहीं हो सकता। मतलब महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, बिना महत्वाकांक्षा के आप सफल नहीं हो सकते।